गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो कैमरा है वो यहाँ पे सेट करके और काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों के साथ रेसिटेबल में बात कर रही हूँ, लेकिन आज का जो व्लॉग होगा ना वो असल में व्लॉग नहीं है, एक जनरल डिस्कशन है आप लोगों के साथ। मेरा था कि मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूँ क्योंकि ओवरऑल ये टॉपिक इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे एक बहुत बहुत बड़ा सेंसेशन भी बना हुआ है। एक मीडिया गॉसिप भी है, एक सेलिब्रिटी गॉसिप भी है, मतलब काफ़ी आग लगी हुई है। और शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को अभी तक आइडिया हो चुका होगा कि मैं किस बारे में बात करने लगी हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मेरे थंबनेल से भी पता चल चुका होगा, लेकिन मैंने कहा कि आज का व्लॉग जो है ना वो इस चीज़ पे ज़रूर बनाया जाए और आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे बात ज़रूर की जाए। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग इस टॉपिक पे चलते हैं और आप लोगों से ना इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो हम लोगों की जो वीडियो का टॉपिक है वो टोटली बेस करेगा इन लोगों के ऊपर, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा हमारी सोशल मीडिया और सारा जो प्लेटफॉर्म था बमबारी हो रही थी इतनी शदीद किस्म की इस सिर्फ एक टॉपिक की वजह से। और मोस्टली लोगों का यही हालात है कि सुबह उठे हैं, कोई अता पता नहीं है, किसी चीज़ का आइडिया नहीं है और ये न्यूज़ हमारे सामने आई है। तो बहरहाल मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं सुबह उठी हूँ, मैं आज लेट उठी, सैटरडे था और लेट उठी। और जब मैं जैसे ही अपना इंस्टाग्राम ओपन किया मैंने और मेरे सामने ये तस्वीर, अच्छा फॉर द टाइम बीन ये हुआ कि अच्छा ठीक है, देखे देखे लग रहे हैं दोनों, इनकी शादी हो गई है। मुझे बाद में मैंने पढ़ा कि ये तो शोएब मलिक है और शोएब मलिक की तो सानिया मिर्ज़ा से शादी हुई है। और ये इन दोनों की जो शादी हुई थी शोएब मलिक की और सानिया मिर्ज़ा की, ये आई गेस इट वॉज अराउंड 10 ईयर्स बैक और समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये एक बहुत बड़ा तब भी इंटरनेट सेंसेशन ही था, एक बहुत बड़ी गॉसिप थी। और दो मुल्कों के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ये बहुत बड़ा धमाका था तब भी, और आज भी इस बंदे ने धमाका ही दिया। मैं तो कहती हूँ ये बंदा मुझे लगता है धमाके देने के लिए हुआ है। तो बहरहाल मैंने कहा मैं आप लोगों से ना आज इस टॉपिक पे बातचीत करती हूँ। पहले तो मैंने सोचा यही है कि हल्की फुल्की बैकग्राउंड से रिलेटेड अगर बात करें ना, तो शोएब मलिक से रिलेटेड मुझे आज पता चला है कि सानिया मिर्ज़ा के साथ उसकी सेकंड मैरिज थी और आज जो इसने सना जवेद से शादी की है वो इसकी थर्ड मैरिज है। और थर्ड मैरिज भी तकरीबन इस तरह से है कि बैक इन 2010 इसकी फर्स्ट मैरिज थी, समवन कॉल्ड आयशा सिद्दीक आई गेस। उसके बाद इसकी शादी हुई, उधर से डाइवोर्स हुई, उसके बाद सानिया मिर्ज़ा के साथ इसकी शादी हुई थी। और जब ये शादी हुई थी, शोएब मलिक के बारे में तो मैं इतना नहीं कह सकती हूँ क्योंकि लाइक ही इज़ अ मैन, तो इतना इशू नहीं क्रिएट होता। बट फॉर सानिया मिर्ज़ा शी वॉज अ वेरी फेमस टेनिस प्लेयर फ्रॉम इंडिया और शोएब मलिक वॉज अ क्रिकेटर फ्रॉम पाकिस्तान। लाइक पाकिस्तान और इंडिया हम दोनों की वैसे ही, हम दोनों मुल्कों की वैसे ही नहीं बनती है। और उस वक़्त अगर हम सानिया मिर्ज़ा की बात करें ना, उस बेचारी ने उस वक़्त भी काफ़ी हद तक अपने ही मुल्क से भी हेट रिसीव की थी और पाकिस्तानियों से भी बहुत हेट रिसीव की थी। लेकिन फिर भी इस रिश्ते को उन्होंने लाइक दे आफ्टर ऑल गॉट मैरिड और काफ़ी साल इन लोगों ने चलाया। मुझे इनके बच्चों का इतना आइडिया नहीं है, बस ऑनलाइन ही पढ़ा था कि आई गेस इनका एक बेटा है। और अब जाके पता चलता है कि लाइक आई गेस 2023 में लास्ट ईयर ही इन लोगों की डाइवोर्स हुई है। सानिया मिर्ज़ा ने इससे खुला ली थी और खुला लेने के रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर लड़की खुला ले रही है, औरत एक खुला ले रही है, तो कोई ना कोई मसला तो फिर इसका मतलब है कि बंदे में ही है, या अगर नहीं भी है तो हम कैसे जज कर सकते हैं। बहरहाल खुला ली थी सानिया मिर्ज़ा ने एंड आफ्टर दैट चलो आई गेस अगर 2023 के स्टार्ट में भी खुला ली हो तो एग्जैक्टली एक साल के बाद शोएब मलिक ने सना जवेद से शादी कर लिया है। और मुझे ये पता चला है कि सना जवेद पहले से वो भी शादीशुदा थी और उसकी भी 2023 में डाइवोर्स हुई है। मतलब कि ये शोएब मलिक और सना जावेद इन दोनों की इकट्ठी डाइवोर्स हुई है एक ही साल के अंदर और 2024 स्टार्ट होते साथ ही उन दोनों की शादी हो गई है। तो जहाँ तक मुझे क्लिक करता है कि मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों की जो डाइवोर्सेस थी वो मे बी इस अफेयर की वजह से थी। पहले से ये एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन शादीशुदा थे और फिर उन्होंने यही समझा कि हमें डाइवोर्स कर लेनी चाहिए और आपस में शादी कर लेनी चाहिए। तो बहरहाल कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ हैं वो लोग और उनकी
लाइव्स भी ऑब्वियसली काफ़ी हद तक पब्लिक नहीं होती हैं, प्राइवेट ही होती हैं, इसलिए हम अपने से assumptions ही लगा सकते हैं जब तक वो खुद अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। खुला वाली स्टेटमेंट मैंने आज ही पढ़ी है सानिया मिर्ज़ा से, क्योंकि ऑनलाइन मुझे कहीं पे भी नहीं शो हो रहा कि सना जावेद जो है वो डाइवोर्स्ड है और शोएब मलिक भी डाइवोर्स्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ मुझे स्पेसिफिक सर्च करने की वजह से पता चलता है। तो अगर हम इस वक्त ना कोई भी आर्टिकल ओपन करते हैं जिसके अंदर ना हम लोग स्पेसिफिकली ट्वीट्स वगैरह और ऑब्वियसली ट्विटर नॉट ट्विटर, एक्स के ऊपर, एक्स जो ऐप है उसके ऊपर काफ़ी कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं, काफ़ी गॉसिप चल रही है, बहुत ज़्यादा तमाशा चल रहा है। तो कुछ थोड़े से ना आप लोगों के साथ मैं जो ये ट्वीट्स हैं, एक्स हैं, जो भी हैं, शेयर करते हैं। ओके, सबसे पहला, अच्छा कुछ इसमें ना बहुत ज़्यादा वियर्ड भी हैं तो मैं वो स्किप कर दूँगी। ये वक्त मैंने ना ग्लोबल विलेज space.com ओपन किया हुआ है, उसके अंदर इन लोगों ने डिस्कस किया है नेटिजन्स गिव हिलेरियस रिएक्शन टू शोएब एंड सनाज वेडिंग। ओके, तो सबसे पहले अगर हम थोड़े से डिस्कस करना शुरू करते हैं ना, some users said that the relations between India and Pakistan will worsen more following the divorce between सानिया मिर्ज़ा एंड शोएब मलिक। हाँ, इस बारे में हम कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों की शादी के बाद ना काफ़ी हद तक चीज़ें ना कुछ हद तक ठीक भी हुई थी। सानिया मिर्ज़ा को पाकिस्तान की भाभी कहा जाता था और शोएब मलिक को इंडिया का दामाद कहा जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ना चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हुई थी। लेकिन अब इन लोगों की जो डाइवोर्स हो गई है, इस सारे सिनेरियो की वजह से सारा कुछ ओपन हो रहा है, तो इंडियंस तो बहुत गुस्से में होंगे यार, बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे। अच्छा जी, एक्स यूजर्स आर नाउ कोटिंग द ट्वीट्स ऑफ शोएब मलिक ही डिड बैक इन 2022 इन विच ही वाज सीन प्रेजिंग द एक्ट्रेस सना जावेद। हाँ, अगर मुझे ये वीडियो मिलती है ना मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों ने मोस्टली देखी होगी, क्या नाम है, एक जीतो पाकिस्तान शो आता है, उसके अंदर ये रिसेंटली आज ही वीडियोस शेयर हो रही हैं इंस्टा पे और बाकी ट्विटर पे कि इन दोनों ने आपस में वो शो अटेंड किया था और उसके अंदर ये काफ़ी ना क्या कह सकते हैं, बहुत फ्रेंडली हो रहे थे, फ्लर्टी हो रहे थे, आई डोंट नो। तब तो इतना नहीं फील हुआ होगा, अब ज़्यादा फील हो रहा है कि अच्छा ये हो रहा था। तो मैं अगर मुझे वो वीडियो मिलती है ना मैं इस क्लिप के बाद उसको ज़रूर ऐड करूँगी। शोएब कह रहे थे कि जीतने के मूड में, लेकिन वो जिताना मुझे ही चाहते हैं। अच्छा, चले भाई देख लेते हैं। बजाओ, तालियां बजाओ भाई अगला गेम जो इस बाइक को धक्का आप दोनों जरूर लगाएंगे क्योंकि सना को आइए आइए फटाफट आ जाइए, इधर आइए, जल्दी आ जाइए। कहाँ तेरे यहाँ थे, हाँ कितनी नादान मैं। अच्छा जी, एंड एक्स यूजर सेड गोइंग फ्रॉम सानिया मिर्जा टू सना जावेद। अच्छा, an ex-user said going from Sania Mirza to Sana Javed is a downgrade for sure, but going from Umair Jaswal to Shoaib Malik is so much worse. Okay, sharing the same view, Sana said, Sana girl, you had Umair Jaswal and you went for Shoaib Malik. यार अब इतना भी क्या मसला हो गया है, मतलब ठीक है लेकिन इतनी हेट। Another user condemned Shoaib Malik for leaving Sania Mirza and marrying Sana Javed. That woman legit opposed her entire nation and married you. People questioned her national commitment and called her names. People spewed hate on her and continue to do just cause she married. And you cheat on her like, wow man, wow. Men. या मुझे नहीं पता ये किसने ट्वीट किया हुआ है, बट लेजिट फैक्ट्स यार, वाकई में ये मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले भी शेयर किया है कि सानिया मिर्ज़ा को पहले ही बहुत हेट मिल रही थी एक पाकिस्तानी से शादी करने के लिए, और उसके बावजूद अब ये वाला सिनेरियो जो बनता है ना, बेचारी का सत्यानाश हो गया यार। The news of wedding of Shoaib Malik and Sana Javed has taken over the Pakistani social media since Saturday morning. Oh my God यार, मतलब इतना कुछ। अच्छा, फिर मैंने ना अपनी दोस्तों से भी कुछ मैसेजेस वगैरह करवाए, उन लोगों से भी ना वीडियो बनाने से पहले उनको मैसेज किया कि यार ये जो सारा का सारा सिनेरियो चल रहा है ना, उसके बारे में तुम लोग क्या बोलना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे। तो यार मुझे एक चीज़ पता है क्या फील हुई है, इस सारे सिनेरियो के बाद ना लोगों को अपनी पड़ गई है, कसम से अपनी पड़ गई है। लोग यही कह रहे हैं कि यार देखो उनकी कितने सालों की शादी थी, इतने सालों का रिलेशनशिप था, एक दूसरे के लिए क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन आज उस लड़के ने, मतलब शोएब मलिक ने अपनी बीवी को छोड़ दिया। तो यहाँ पे मोस्टली जो मर्द हजरात है ना, लाइक जो मेरे दोस्त हैं, लड़के हैं, उनको अपने रोने पड़े हुए हैं। यार देखो उसने शादी के बावजूद भी उसको छोड़ दिया, तो
तो हमारे तो अगर हम किसी को पसंद भी करते हैं, जो भी लाइक सिनारियो होता है, हमारा तो यार कोई चांस ही नहीं बनता। और मैंने एक हद तक यहाँ पे भी ट्वीट पढ़ी थी कि उसमें कहा जा रहा था, एक बंदे की थी, आई डोंट नो, मैंने वीडियो सुनी थी कि लोगों को एक नसीब नहीं होती है और शोएब मलिक जो है वो कॉन्टीन्यूसली घोड़ी चढ़ी जा रहा है। लिटरली उसकी तीसरी शादी हो रही है। तो बहुत बहुत नेगेटिव बातें भी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के भी दिमाग ख़राब हो चुके हुए हैं, और दिमाग ख़राब भी कह सकते हैं हम लोग। लेकिन इस वक्त सारे घूम के रह गए कि हुआ क्या यार। और कॉन्टीन्यूसली आपको अगर दिखाया जाए ना, तो हर जगह पे आर्टिकल्स छप रहे हैं, पागल हो के रह गए यार। मतलब आप ट्विटर खोल लो, आप इंस्टाग्राम खोल लो, आप कुछ भी खोल लो, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बातें होंगी। और मेरा इतना दिमाग फिर गया था, मैंने कहा यार मैं भी ज़रा कोई बातचीत करके देखूं आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी ना ऑडियंस है इंडिया से। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी को सपोर्ट कर रही हूँ या मुझे किसी को सपोर्ट चाहिए। देखो, जो मेरे लाइक ओपनली बात है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें आप लोगों की भी जो राय होगी, आप लोग भी जो डिस्कस करना चाहते हैं, कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मेरे साथ शेयर करें कि आप लोगों का इस सारे सिनेरियो के ऊपर क्या नज़रिया है। Shoaib and Sania embarked on their marital journey on April 12, 2010। मतलब यार देखो, इतनी डीपली ये लोग बातें नोटिस करके ना आर्टिकल्स में छापते हैं। सेलिब्रिटीज़ की तो कोई ज़िंदगी नहीं है यार। यहाँ पे लिटरली आप मोहल्ले के दूसरे घर में चले जाओ ना, वहाँ चाहे चौथी तलाक हो रही हो, लेकिन किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। बेचारे सेलिब्रिटीज़, उन लोगों की ज़िंदगी का सत्यानाश हुआ होता है। वो पैर भी गलती से दूसरा उठा के चले जाए ना, तो वो उसके बारे में भी आर्टिकल छप जाएगा यार। पागल हुए सारे के सारे। Damn, the last I heard he refuted divorce rumors with Sania Mirza. Hyderabad has a strange obsession with Pakistani players. अच्छा, ये शोएब मलिक ने ये वाली ट्वीट की थी जो मोस्टली हर जगह पे नज़र आ रही है। और इस बारे में ना लोग लिटरली ऐसे कह रहे हैं कि हमें ये लगा कि ये कोई ड्रामे की शूटिंग हो रही है और उससे रिलेटेड ना पोस्ट हुई है। लिटरली लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी यार। मतलब हमें अपनी बात भी करूँगी, बाकियों की भी बात करूँ ना अगर, तो इतना सडन था ये सारा कुछ, क्योंकि इससे पहले डाइवोर्स की बात नहीं कहीं भी ओपन हुई थी। एक होता ना कंफर्म हो कि हाँ ये दोनों अलग हो चुके हैं, नहीं ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था। और आज ये तस्वीर ऐसे बम की तरह गिरती है। तो सारों को ये था कि शायद ये ड्रामे की शूटिंग हो रही है, जिसकी वजह से उन्होंने बस उसने शोएब मलिक ने किया हुआ है, उसके साथ ड्रामा कास्ट कर रहा है, तो उसने उसकी पोस्ट लगाई है। बट ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, बम था ये, बम। Sania Mirza fought with system and whole country to get married to Shoaib Malik, and now what is this, a divorce? Sana Javed was already married with Umar too. Umar या उमर समथिंग, वही ना, मतलब पहले से शादीशुदा थे लेकिन दोनों की डाइवोर्स हो चुकी भी है। शोएब मलिक अकेडमी ऑफ मैरिजेस। यार इतनी नेगेटिविटीज यार। Man has more wives than match winning innings in knockouts। अच्छा, लोग कसम से ट्रोल करने पे आए ना तो किसी को नहीं बख्शते यार। अब एक ये है, आई डोंट नो, अभिषेक वालिया, एक ऐसी इंडियन है, तो उसने कहा कि इस बंदे की मैच इनिंग्स जो है ना, मैच विनिंग इनिंग्स इन नॉकआउट्स भी कम होंगी, इसकी बीवियाँ ज़्यादा हैं। क्या बात है। शोएब मलिक द रियल किंग ऑफ रोमांस। यार Shoaib Malik to everyone, I'm not done yet. Very nice. Feeling sad for Azan. I guess इनके 2 बच्चे थे, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है इस बारे में। Me figuring out that Shoaib Malik was married to Sania Mirza and Sana Javed was married to Umar Jaswal when I slept. तो लिटरली यार हमें पता ही नहीं था, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं लिया कभी, लेकिन क्या हो गया पता भी नहीं चला। लोग कहते हैं यार। ये है शोएब मलिक, सानिया मिर्जा, एंड दिस इज सना जवेद इन फ्रंट। यार लोगों को कितनी टाइम नहीं लगता इन चीज़ों को मीम्स बनाने में। In my opinion, Mohit Siraj should come forward ASAP and propose Sania Mirza for marriage. They both are from Hyderabad and would be compatible with each other. Sania deserves justice. Siraj should act as a catalyst. यार तुम यहाँ पे उनकी रिश्ता.com शुरू कर दो, अजीब। बहरहाल आज की वीडियो का यही सारा टॉपिक था। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँ कि ये सारा कुछ क्या चल रहा है और आप लोगों के साथ बातचीत करूँ। जो मेरे नज़रिया इन सब चीज़ों के ऊपर वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ, आप लोगों को बताई जाएँ। बाकी यार अब इन लोगों की अपनी लाइफ है, इन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो हमें तो नहीं ना पता इन लोगों के दिल में क्या चल रहा था।
हम इस वक्त अगर सानिया को कह दें कि शी वॉज़ राइट या शी इज़ राइट, तो हमें ये नहीं पता कि उनके जो आपस के मामले थे वो कैसे थे। और अगर हम यहाँ पे शोएब मलिक को भी कहते हैं कि वो गलत है, उसने गलत किया, तो हमें ये भी नहीं पता कि उसका क्या सारा का सारा सिनारियो था, उसके दिल में क्या था या उनके आपस में बीच में क्या चल रहा था। बहरहाल एक दूसरे को अगर हम जज करेंगे कि यार वो गलत है या उसने गलत किया विदाउट नोइंग देम, तो वो भी गलत है यार। तो बहरहाल जहाँ तक मीडिया में फैल रही है बात, हर जगह पे फैल रही है बात, वो फ़िलहाल ये है। लेकिन जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यार हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ना शेयर करें। हमारे अपने मसले हैं, लोग जो सोच रहे हैं सोचते रहें, जो अपने मसले हैं हर कोई नहीं डिस्कस कर सकता। कभी कभार कुछ ऐसे मसले होते हैं कि वो डिस्कस किए ही नहीं जा सकते हैं, जो मर्ज़ी कर लो। बहरहाल विश देम बोथ लक एंड आई विश सानिया मिर्ज़ा लक फॉर द फ्यूचर टू, के वो इस वक्त जिन भी चीज़ों को फेस कर रही है, इवन इफ़ वो इस वक्त खुश हो इस सब न्यूज़ की वजह से, इफ़ शी इज़ गोइंग थ्रू हार्ड टाइम, आई डोंट नो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी कोई डाइवोर्स हुई भी और आपके आपके एक्स हस्बैंड शादी कर रहे हैं, तो आपको पहले से पता ही होगा यार कि वो शादी कर रहा है। और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। जब डाइवोर्स लिया तो इसका मतलब है कि आप लोग चीज़ें ख़त्म करके उठे हो। लेकिन सेकंड चांस की भी यार मोस्टली जगह होती है, लेकिन जब करनी ही नहीं, जब अगर डाइवोर्स ही किसी ऐसी वजह से हुई हो कि किसी और बंदे का बीच में इंडल्जमेंट हो गई हो, तो फिर तो कुछ भी नहीं कह सकते ना यार। वही वाली बात कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। आप ये कह लो कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, बॉय बेस्ट फ्रेंड, गर्ल बेस्ट फ्रेंड, ये सब बकवास है। आई मीन ठीक है, अगर आपके दिल में ऐसा कुछ है भी नहीं ना, लेकिन ये एक ह्यूमन नेचर है कि आप अगर किसी के साथ इतना इन्वॉल्व हो गए ना, तो अटैचमेंट हो ही जाती है यार। तो अगर आप दोनों शादीशुदा थे और आपने उस सब के बावजूद एक दोस्ती रखी, एक अच्छा ताल्लुक़ रखा, वो ऑब्वियसली चीज़ जो है अटैचमेंट की तरफ चली जाती है यार। और आज जो भी हो रहा है वो ये भी हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं जहाँ पे लव, रिस्पेक्ट और केयर ख़त्म हो जाती है, तभी आप किसी दूसरे की तरफ भागते हो। अब ये नहीं पता कि इनके सिनेरियो में क्या था यार, लेकिन जो भी था हम इससे एक सबक, एक सीख ले सकते हैं। बहरहाल फ़िलहाल काफ़ी लंबा हो गया है व्लॉग, आप लोगों से बातचीत भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ऐसा करते हैं कि ना अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और आज की जो सारी डिस्कशन थी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई भी हो, और जो भी हमारी बातचीत चली है वो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी हो और आप लोगों को मज़ा आया हो। बाकी आप लोगों की जो राय है, आप लोगों की जो नज़रिया है, वो अपने मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ूंगी और मुझे भी इसका आइडिया हो यार। मतलब ट्विटर पे तो आप देख रहे हैं, एक्स पे आप देख रहे हैं, इतनी मज़े मज़े की ट्वीट्स भी हो रही हैं, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, मीम्स भी बन रही हैं। तो मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप लोग ऐसी चीज़ें ज़रूर शेयर करें ताकि मैं भी देखूँ और मैं भी उस चीज़ को ना इन्जॉय करूँ और हंसूँ रोऊँ, जो भी करूँ। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। आप लोगों से ना कल मुलाकात करते हैं, कल के व्लॉग में, और इंशाल्लाह वो हमारे डेली व्लॉग्स वगैरह ही स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारी बातचीत यहीं पे है। तो अपना भी ख्याल रखें, बहुत सारा अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को कोशिश करें अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाएं, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, और जो मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये नहीं कि अगर छोटा सा भी मसला आया तो आप उसको छोड़ के भाग जाओ, आप किसी और की तरफ चले जाओ, या आप अकेले हो जाओ, ऐसा मत करो। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, इंसान से ही गलतियां होती हैं और किससे गलतियां होनी हैं। तो एक दूसरे को माफ़ करने की कोशिश किया करें। और अगर दूसरे की तरफ से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोएं। आप अपने लिए सब कुछ, एक दूसरे इंसान के लिए अपने आप को अजियत से मत गुजारें। कोशिश करें कि आप अपनी खुशी की तरफ जाएं, लेकिन कभी कभार गलती दोनों तरफ से हो सकती है, अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल उम्मीद करती हूँ कि इन सारी चीज़ों से हम सबको एक अच्छी सीख भी मिलेगी और हम उस पर अमल भी करेंगे। तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई यार, आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो अपना भी ख्याल रखें बहुत सारा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक्स एंड कमेंट्स भी दें। मुझे सारी चीज़ों से रिलेटेड मेरे से बातचीत करें कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों से भी बातचीत करूँगी। तो चलें, अल्लाह हाफ़िज़।